नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी आज हमारे बीच हैं। लगातार हम पेश करते चले आ रहे हैं रेड अलर्ट न्यूज पर ख्याति लब्ध जो बहुचर्चित लोग हैं उनको हम आपके पास लेकर हमारे नरसिंहपुर के कार्यक्रम, खास कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराते हैं। तो हमारे बीच हैं आज दीपक कौरव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज 24 आप नरसिंहपुर में देख रहे हैं। तो इनका हम अपने स्टूडियो पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। बहुत दीपक जी, नरसिंहपुर जिले को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ख्याति मिलने वाली है। लगातार ये चर्चा है कि वोकल फॉर लोकल की जो कार्य प्रणाली, उसके तहत नरसिंहपुर जिले को एक और उपलब्धि हासिल होने को जा रही है, क्योंकि उसकी प्रशासनिक तैयारियां लगातार जारी हैं। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना, एक जिला एक उत्पाद में कहीं ना कहीं नरसिंहपुर जिले को गुड़ और राहर दोनों को लेकर कहीं ना कहीं नरसिंहपुर जिले को ख्याति मिलने वाली ऐसी प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है। क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं और इसमें क्या सुविधा और प्रशासन को रखना चाहिए? देखिए मदन जी, बड़ा अच्छा सवाल है कि वोकल फॉर लोकल को लेकर जो जिला प्रशासन है वो लगातार सक्रिय है। और नरसिंहपुर जिले की गाड़ावाड़ा की अरहर की दाल कहें या फिर नरसिंहपुर जिले की गुड़ की बात करें या फिर स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद हो रहे हैं उसको बाजार में लाने की बात करें, तो प्रशासन बेहद अच्छे पहल कर रहा है। लेकिन इसमें जरूरत है कि वोकल फॉर लोकल का जो उत्पाद है उसमें कहीं मिलावट ना हो। प्रशासन को इसमें ध्यान देने की जरूरत है। और प्रशासन जो कदम उठा रहा है उससे स्थानीय स्तर पर किसानों को डायरेक्ट इसका सीधा फायदा मिलेगा। और ये पहल जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की अच्छी पहल है। लेकिन प्रशासन इस ओर सक्रिय होने की बेहद जरूरत है कि प्रशासन अपने स्तर पर इस ओर सक्रिय हो और उन मिलावट खोरों पर भी ध्यान दे जो वोकल फॉर लोकल की आड़ में जो स्थानीय उत्पादकों को बाहर से आके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको खराब करते नजर आ रहे हैं। दीपक जी, देखना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार नरसिंहपुर में जो है जब मीडिया की टीमें कहीं कहीं किन किन स्थानों पर पहुंची तो स्थितियां बड़ी भयावह नजर आई। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं तो जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, जब मिलों के ये क्षेत्र में जाते हैं तो ये बात निकल के आती है कि हमें गन्ने की जो राशि है, उत्पाद की जो राशि है, उसका भुगतान नहीं हुआ। वहीं दूसरे यदि हम घनसारी मिलों में जाते हैं तो वहां उन्होंने कहा कि हमें दाम कम मिल रहे हैं। यदि हम आगे बढ़ के गुड़ भट्टियों पर जाते हैं तो गुड़ भट्टियों पर भी दो समस्याएं बड़ी बड़ी निकल के आई। एक समस्या बड़ी निकल के आ रही है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो भट्टियां यहाँ किराए पर लेते हैं और यहाँ के जो उत्पादक किसान हैं उनको राशि नहीं देते और भाग जाते हैं। दूसरी चीज वहां निकल के आ रही है कि मिलावटखोरी बड़ी जोरों पर चल रही है। तो इनके लिए भी वास्तव में प्रशासन को क्या सख्ती करना चाहिए और मीडिया की अपनी पहल क्या है? देखिए मदन जी, हम कहना चाहेंगे कि जिला नरसिंहपुर जिला जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में गन्ने के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसान को गन्ने के वाजिब रेट मिले और गन्ने से निर्मित चाहे वो शक्कर हो, शुगर हो या फिर चाहे वो गुड़ हो, हर माल में हर निर्मित जो गन्ने से उत्पाद हो रहे हैं उसमें क्वालिटी होना चाहिए जिस शुद्धता का नाम आज नरसिंहपुर और नरसिंहपुर करेली या गाड़ावाड़ा इस क्षेत्र को पूरे देश में जिस शुद्धता और जिसकी क्वालिटी को लेकर नाम दिया है वो क्वालिटी, वो शुद्धता हमेशा बनी रहे। और ये जो नाम है वो अब प्रदेश स्तर पर या जिला स्तर पर नहीं रहा है। अगर गन्ने की अपन बात करें तो शुगर जो होती है, तो मुझे मेरी जानकारी में है कि नरसिंहपुर की शक्कर हो या फिर गुड़ हो, इसने एक अपनी क्वालिटी को लेकर अलग पहचान रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका गन्ना किसान जो है उसको ना तो वाजिब रेट मिल पाते हैं और कहीं ना कहीं वो बेहद परेशान होता नजर आता है। आज शुगर मिलों की बात करें तो नरसिंहपुर जिले में करोड़ों रुपए ऐसे हैं, जो मैं किसी शुगर मिल का नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी व्यक्ति विशेष का, लेकिन कई शुगर मिलें नरसिंहपुर जिले में ऐसी भी हैं जो गन्ना किसानों का करोड़ों रुपए जिन पर बकाया है। सालों बीत गए हैं लेकिन उनको पेमेंट नहीं हुई है। तो इसका सीधा असर उन किसानों पर पड़ता है जिनने गन्ने का उत्पादन किया है और इस आशा से किया है कि हम गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं और इससे जो पैसा आएगा वो घर में लगाएंगे, अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाएंगे, बिटिया की शादी में लगाएंगे या अन्य कोई इतने बहुत जरूरी जो काम है वो करेंगे। क्योंकि किसानों के पास अपनी खेती के अलावा कोई दूसरी आय नहीं होती। वाजिब किसानों की बात मैं कर रहा हूं। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं इस ओर कदम उठाना चाहिए। अपने नरसिंहपुर जिले के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है
बड़े बड़े ओहदे पर हैं उनको भी किसान के साथ होना चाहिए, और मिल हो या गुड़ भट्टी हो, जिन पर किसानों का गन्ने का जो बकाया है वो बकायदा दिलाना चाहिए। तो इसके लिए मैं प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से यही अपील करूंगा रेड अलर्ट के माध्यम से कि जिस पर भी जो बकाया है वो किसानों को पूरा दें। उसके लिए भले उनको चाहे जो मटेरियल बनाया है वो शक्कर हो या गुड़ हो उसको नीलाम करना पड़े, लेकिन किसानों का जो कमाई है वो बेहद मेहनती की कमाई होती है, और उनको बाकायदा उनकी कमाई का वो हिस्सा जो उनको मिलना चाहिए वो उनको टाइम पर मिल रही। दीपक जी, एक बात बताना चाहूंगा कि रेड अलर्ट परिवार की एक मुहिम चली थी पिछले वर्ष की, हम बात बताएं तो किसान हमारे पास आए थे, हमारे स्टूडियो पर आकर उन्होंने ये समस्या रखी थी, लगातार उन्होंने प्रशासन को आवेदन दिए थे लेकिन उनको भुगतान नहीं हुआ था। जिस बात को लेकर हमारी टीम जो है नरसिंहपुर के बड़गुआ जो है, जहाँ एक व्यक्ति द्वारा गुड़ फैक्ट्री लगाई गई है और बड़े रूप में वहां काम हुआ था, खंसारी मिल लगना, लेकिन मिल नहीं चालू हो पाई थी और उनके द्वारा गुड़ बनाना प्रारंभ कर दिया गया था। अच्छा, लोगों से इन्होंने गन्ना खरीदा और गन्ना खरीदने के बाद लगभग 5 करोड़ की राशि बताई गई थी कि इनको भुगतान करना है, किसानों को भुगतान नहीं कर रहे थे। हमारे द्वारा एपिसोड चलाए गए, दीपक जी आपने भी शायद देखे होंगे लगातार, और वो एपिसोड चलाए गए जिसमें कि कहीं ना कहीं यदि हम बात करते हैं तो नरसिंहपुर के विधायक ने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी। जब उनसे मीडिया ने इस बात के लिए अवगत कराया और उनकी बाइट ली तो उन्होंने एक बहुत बड़ा शब्द बोला था, जिस शब्द को लेकर कहीं ना कहीं है जो मिल संचालक है वो पैनिक हुए थे और उनके द्वारा 15 दिन के अंदर संपूर्ण भुगतान कर दिया गया था। ये अपने आप में बड़ी बात है। और उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि यदि वो नहीं देते हम उनको उठवा लेंगे, और उठवाने के बाद जब तक वो पूर्ण भुगतान नहीं करेंगे तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। ये सख्त जो कार्यप्रणाली थी, कहीं ना कहीं इस कार्यप्रणाली के चलते उस क्षेत्र के जो किसान हैं, हमारे धमना की बात करते हैं हम, साकल धमना या ये इस पट्टी की बात करें, सारे किसानों को 15 दिन के अंदर 100% पेमेंट दे दिया गया था। किसानों ने भी रेड अलर्ट परिवार का धन्यवाद किया था, हमारे ऑफिस आगे भी किया था और मुझे ग्राम में ही बुलाया गया था। तो ये सब बातें हैं कि कम से कम ऐसा कुछ होता रहता है। मीडिया के अपने दायित्व हैं और हमारा कर्तव्य यही है कि जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ खड़े होकर उसको लाभ पहुंचाना। अभी आपने जो बात बोली है, वास्तव में ऐसा कार्य प्रशासन को भी सख्ती से करना चाहिए, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में किसानों को इस परेशानी से बचना पड़ेगा। वो अपना उत्पाद बेचकर वो फिर जिल्लत की जिंदगी जीते हैं, साहूकारों से पैसा 5% पे लेते हैं, 10% पे लेते हैं और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो वास्तव में एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, एक जिम्मेदार मीडिया कर्मी, चौथा स्तंभ में आप, इसके नाते भी वास्तव में प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे कि कम से कम किस प्रकार की सख्ती रहे जिससे कि इनमें दहशत तो बरकरार रहे और हमारे जो उत्पादक किसान भाई हैं उनको समय पर भुगतान हो सके? देखिए मदन जी, सबसे पहले तो पुरानी खबरों को लेकर मैं आपको, पूरी रेड अलर्ट परिवार को और स्थानीय विधायक को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी पहल से उन किसानों का वो पैसा मिला जो फंसा हुआ था। और इस सीजन की अगर बात करें तो इस सीजन में नरसिंहपुर जिले में बेहद होनहार और बेहद काबिल, जिनकी अभी ग्रामीण स्तर पर भी चर्चा हो रही है, नवागत कलेक्टर जो है उनसे भी मैं यही अपील करूंगा कि किसानों को लेकर, क्योंकि नरसिंहपुर जिले में बेहद बड़ी मात्रा में किसान अपने गन्ने की फसल का उत्पादन करते हैं, तो वो भी इस ओर ध्यान दें कि किसानों का गन्ने के जो दाम है या गन्ना जो किसानों का कोई भी बकाया राशि कोई व्यक्ति हजम न कर पाए, इसके लिए प्रशासन बेहद सख्त हो, ऐसी मैं अपील करना चाहूंगा। और ऐसी आशाएं भी हैं, लोगों से चर्चा का विषय भी है कि नए कलेक्टर जो नरसिंहपुर में आए हैं वो इस बार सख्ती अपनाएंगे, जिससे कोई मिल हो या कोई बाहर का गुड़ बनाने वाला व्यक्ति हो, वो किसानों का गन्ने जो है उसके पैसा हजम नहीं कर पाएगा। एक और बड़ी बात निकल के आ रही सामने दीपक जी की मिलावट होती। नरसिंहपुर जिला का जो गुड़ है वो प्रख्यात है और देश विदेशों में तक भी इसको बड़ा चाव के साथ लोग खाते हैं और मंगवाते हैं। जैसे कि आपके कोई रिश्तेदार यदि बाहर होंगे, देश में हो चाहे विदेश में हो, या मेरे हैं, तो वो मंगाते हैं और हम बकायदा उसकी उनको व्यवस्था करके भेजते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ की एक राहर है और एक गुड़ है। ये दोनों की बड़ी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। आप और हम जैसे सभी लोग जो हैं वो अपने अपने चाहने वाले लोगों को स्पेशली इस चीज को भिजवाते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज सामने देखने को आ रही है कि बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है। बुरादा मिलाया जा रहा है, गुड़ का रीमेटिंग हो रही है, राव से गुड़ बनाया जा रहा है, किसी प्रकार की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अच्छा, प्रशासनिक टीमें जाती हैं, देख के उनने सैंपलिंग लिए और आ जाते हैं, उनका कोई रोल कॉल नहीं। कहीं ना कहीं उसको ये भी कहा जा सकता है कि मिली भगत है। ये कहना भी मुझे लगता है कि
उचित हुआ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कार्रवाइयों के लिए मीडिया ने दिखाया गए और कार्रवाइयां की और सीधा उनने वो किया, उसके बाद आज तक उसके कोई परिणाम नहीं आए। तो इस पर कैसे लगाम लगाई जा सके कि मिलावटखोर जो चंद लोग हैं, चंद व्यापारी हैं जो मिलावट करवाने में सहायता दे रहे हैं, कि वो पपड़ी सप्लाई कर रहे हैं, अंडी का तेल सप्लाई कर रहे हैं, जो किडनी और लीवर के लिए बेहद खतरनाक है और डॉक्टर बार बार सलाह दे रहे हैं कि इसका उपयोग न किया जाए, लेकिन वो लगातार कर रहे हैं। एक इस चीज पर रोक कैसे लगाई जा सके। दूसरी यदि हम बात करते हैं कि आपका मिलावटखोर है या प्रशासन की जो टीमें हैं उनपे भी कितनी सक्रियता से किन कानूनी कार्य हुए। इसके पूर्व भी शायद दीपक जी आपको मालूम हो, करेली जब मेरी टीम गई थी, आपको भी साथ बहुत अच्छी जानकारी, एनएसए की कार्रवाई हुई थी, तो ऐसी कार्रवाइयां फिर दोबारा कभी देखने को नहीं मिली। वो कार्रवाई जो थी तो उससे पूरे में माहौल जो है वो सख्त हो गया था और लोगों में बड़ी दहशत थी, लेकिन आज वो दहशत खत्म हो गई है। तो क्या कहेंगे? देखिए मदन जी, ये आपने सही कहा कि नरसिंहपुर जिले की गुड़ की बात कर रहे हैं या फिर अरहर की दाल की, पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के हर कोने कोने में विख्यात है। और नरसिंहपुर जिले से में रहने वाले व्यक्ति से अगर कोई बाहर का व्यक्ति कनेक्टिविटी रखता है तो वो ये आशा करता है, प्रेम अपन कहें उसे या फिर शुद्धता की मिठास कहें, वो ये मांग करता है कि नरसिंहपुर का गुड़ जो है वो हमें खाने को मिले। और गुड़ में मिलावट की बात करें या उसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात अपन नहीं करते हैं, लेकिन जहां पर मिलावट हो रही है उन मिलावटखोरों पर कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन से तो अपील करेंगे ही, साथ में हम ये नरसिंहपुर जिले में एक मुहिम चलनी चाहिए जिनसे जन जागरूकता है लोगों को ये पता होना चाहिए, लोगों में इतनी अवेयरनेस होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि अगर गुड़ में मिलावट हो रही है, कोई इतना बड़ी मात्रा में कोई ऐसे केमिकल्सों का उपयोग हो रहा है जो बेहद घातक होगा, क्योंकि गुड़ का उपयोग गर्भवती महिलाएं भी करती हैं, छोटे बच्चे भी करते हैं, जिनके लिए बेहद हानिकारक खाना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसके प्रति जन जागरूकता लाना भी जरूरी है। जो स्थानीय लोग हैं जहां पर मिलावट हो रही है उस स्थानिक लोगों को भी उसका विरोध करना चाहिए, और जब तक स्थानीय स्तर पर इसका विरोध नहीं होगा, प्रशासन तक ये आवाज नहीं पहुंचेगी, तो मेरे हिसाब से ये मिलावटखोरी बंद नहीं होगी। उसके लिए यही है कि जन जागरूकता लोगों में होना चाहिए स्थानीय स्तर पर, और प्रशासन को भी लगातार मुहिम चलाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे जिले का और अपने नगर का स्थानीय स्तर का नाम खराब ना हो। चलिए, मैं भी रेड अलर्ट परिवार की ओर से आपसे, सभी किसान भाइयों से, सभी ऐसे जो जागरूक लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको भी यदि कहीं ऐसी जानकारी लगती है कि किसी मिल में हो या खानसारी जो छोटी मिलें होती हैं उनमें हो या भट्टियों में हो, कहीं भी कोई मिलावटखोरी हो रही, तो कृपया मोबाइल आपके पास भी है, फ्लैट मोबाइल करके वीडियो बनाएं और वीडियो बनाकर हमें दें, हम उनको प्रसारित करेंगे, हम आपकी आवाज बनेंगे, हम जनता तक ये बात को पहुंचाएंगे, जो हमारा नैतिक दायित्व है उनको हम आपके बीच तक परोसेंगे, और प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधि जो इसके लिए जवाबदेह हैं उनसे इनके जवाब का उत्तर चाहेंगे। अब आपकी आवश्यकता हमें आन पड़ी है कि आप अपने स्थान पर, यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई अखाद्य चीज गुड़ में मिलाई जा रही है, तो कृपया करके हमें वीडियो उसका भेजें, फोटो भेजें, और हम इस पर भी प्रयास करेंगे, मुहिम चलाकर जन जागरूकता भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर हम अपने जिले का नाम किन्हीं भी परिस्थितियों में खराब होने नहीं देंगे। वोकल फॉर लोकल की जो हमारे यहाँ परिस्थितियां आज खड़ी हैं सामने की, एक उपलब्धि हमें हासिल हो सकती है, तो उसमें भी हम एक दूसरे के सहायक बनेंगे। दीपक जी, आपने काफी लंबा समय दिया, और जन जागरूकता के लिए कहें या हमारे किसान भाइयों के लिए कहें या हमारे जो जागरूक लोग हैं उनके लिए भी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बातें आज रखी हैं, और मुझे विश्वास है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ आपने जो जिम्मेदारी पूर्ण अपनी जो बात रखी है कि जागरूकता अति आवश्यक है, तो मुझे लगता है कि लोग इस बात पर भी गंभीरता से ध्यान देंगे, और मीडिया का सदैव ही हमारे क्षेत्र की, चाहे आम जनता हो, चाहे यहाँ के गणमान्य लोग हो या किसान अन्नदाता हो, ये सब मीडिया को बहुत तवज्जो देते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे। आप हमारे रेड अलर्ट स्टूडियो पर आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ही बहुत।